एक पति जो होता है अपने पत्नी के ऊपर शक करता है और फिर यहाँ पर यह पति जो होता है अपनी पत्नी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन हर बार यह पति जो होता है वह फेल कर जाता है। तभी यहाँ पर एक बार पति जो होता है अपनी पत्नी को मारने का प्रयास करता है और फिर यहाँ पर यह पति जो होता है चाकू से अपनी पत्नी के पेट और गला के ऊपर हमला करता है और फिर यहाँ पर पति जो होता है अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला देता है। इतना सुनने के बाद आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा गौर नहीं किए होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी लगा होगा कि गलती होगी तभी यहाँ पर पति जो है अपनी पत्नी को इस तरह से हत्या किया है। लेकिन जब आप जानेंगे कि इस पत्नी का कोई भी गलती नहीं होता है और यह पति जो होता है इस पत्नी के ऊपर शक करता है और शक के आधार पर यह पति जो होता है अपनी पत्नी को इस तरह से हत्या करता है और यहाँ पर यह पति जो होता है अपने ऊपर भी छुरी से हमला करता है, लेकिन यहाँ पर यह पति जो होता है बच जाता है और इसका पत्नी जो होती है मौत की नींद सो जाती है। तो क्या है इस घटना का पूरा कहानी, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यहाँ पर यह जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के संभल की है। संभल में एक पति जिसका नाम दिलशाद होता है और इसकी पत्नी जिसका नाम प्रवीण होता है। अब यहाँ पर दिलशाद और प्रवीण का शादी जो होता है 2017 में होता है और 2017 से यहाँ पर दिलशाद और प्रवीण दोनों जो होता है साथ में रहता है और यहाँ पर एक पति पत्नी वाला जीवन को जीता है। अब इन दोनों का जीवन जो है ऐसे ही चलता रहता है। तभी यहाँ पर 2 साल के बाद दिलशाद और प्रवीण के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर दिलशाद जो होता है प्रवीण को हमेशा टॉर्चर करता है, मारता है। लेकिन यहाँ पर प्रवीण जो होती है वह अपना पति का मार को सहती है, लेकिन यहाँ पर प्रवीण जो होती है किसी तरह से कोई भी बात अपना पति के ऊपर नहीं बोलती है। अब यहाँ पर दिलशाद जो होता है वह इस तरह से झगड़ा हमेशा करता रहता है। अब यहाँ पर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर यहाँ पर प्रवीण जो होती है एक लड़का को जन्म देती है। अब यहाँ पर प्रवीण जो होती है अपना बच्चा को पालन पोषण करती है और दिलशाद के साथ में ही रहती है। कुछ दिन के बाद यहाँ पर दिलशाद जो होता है फिर से प्रवीण को टॉर्चर करता है और मारता पीटता है। अब यहाँ पर प्रवीण जो होती है अपने बेटे को लेकर परेशान रहती है और वह सोचती है कि अगर दिलशाद हमको मार देगा तब मेरा बेटा का क्या होगा। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर यहाँ पर 1 नवंबर 2024 को दिलशाद जो होता है अपना बच्चा को पीट रहा होता है। तभी यहाँ पर प्रवीण जो होती है आकर अपना बेटा को छुड़ाती है। तब यहाँ पर दिलशाद जो होता है प्रवीण को पीटना शुरू कर देता है और फिर यहाँ पर दिलशाद जो होता है वह प्रवीण के ऊपर छुरी से हमला कर देता है और यहाँ पर दिलशाद जो होता है प्रवीण को छुरी से पेट के ऊपर गला के ऊपर मारकर हत्या कर देता है और फिर यहाँ पर दिलशाद जो होता है वह अपने ऊपर भी छुरी से हमला करता है। तब यहाँ पर जो बच्चा रहता है वह चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और फिर इस बच्चा के आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जो होते हैं वह यहाँ पर आते हैं। तब देखते हैं कि दिलशाद जो है अपनी पत्नी का हत्या कर दिया है और अपने ऊपर भी छुरी से हमला किया है। अब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं दिलशाद और प्रवीण को अस्पताल में लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर डॉक्टर को बताते हैं कि दोनों आपस में झगड़ा किया है। अब यहाँ पर डॉक्टर जो होता है प्रवीण को मृत घोषित कर देता है
और दिलशाद का इलाज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर दिलशाद का भी हालत गंभीर रहता है और मैं आपको बता दूं कि 2017 से 2024 के बीच दिलशाद और परवीन का यहाँ पर 4 बच्चा रहता है और यहाँ पर दिलशाद जो होता है परवीन का हत्या कर देता है। अब यहाँ पर जब यह खबर परवीन के घर वाले जानते हैं, तब यहाँ पर परवीन के घर वाले आते हैं, तब देखते हैं कि परवीन का हत्या हो गया है। अब यहाँ पर परवीन के भाई जो रहता है वह मीडिया के सामने आकर बताने लगता है कि दिलशाद जो है मेरी बहन को बहुत दिन पहले से ही टॉर्चर कर रहा था, लेकिन मेरी बहन परवीन जो थी वह बच जाती थी। अब यहाँ पर परवीन के भाई जो होता है वह बताता है कि कुछ दिन पहले ही दिलशाद जो है परवीन को करंट लगाकर मारने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर परवीन जो होती है वह हल्ला करती है और लोगों से बताती है। तब यहाँ पर दिलशाद जो होता है परवीन को छोड़ देता है। अब यहाँ पर परवीन के भाई का कहना है कि दिलशाद जो है अपना घर वालों के बात पर आकर परवीन के साथ में इस तरह से दरिंदगी करता था, मारपीट करता था और परवीन को इस तरह से मौत की नींद सुलाता है। फिलहाल यहाँ पर दिलशाद का इलाज चल रहा होता है और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपको बता दें कि यह जो घटना होता है वह एक शक के आधार पर दिलशाद जो होता है अपनी पत्नी परवीन को छुरी से हत्या कर देता है। दिलशाद को अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है कि मेरी पत्नी जो है किसी गैर मर्द से बात करती है, लेकिन यहाँ पर दिलशाद को उस मर्द के बारे में पता नहीं चलता है और यहाँ पर शक के आधार पर दिलशाद जो होता है अपनी पत्नी परवीन को छुरी से मारकर हत्या कर देता है। तो ऐसा घटना आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पति जो है वह शक के आधार पर अपनी पत्नी का हत्या कर देता है और यहाँ पर वह शक जो होता है झूठा साबित होता है। तो इस घटना के ऊपर बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि एक पति जो होता है अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है और फिर यहाँ पर पति जो होता है अपने पत्नी से झगड़ा करता है और फिर पति जो होता है छुरी से अपने पत्नी के ऊपर हमला करता है और फिर यहाँ पर पति जो होता है अपने पत्नी को छुरी से मारकर हत्या कर देता है और यहाँ पर पति जो होता है अपने ऊपर भी छुरी से हमला करता है, लेकिन यहाँ पर पति जो होता है वह बच जाता है और पत्नी जो होती है उसका मृत्यु हो जाता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।